मैथ वर्ल्ड जोन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन, जिसे एंटी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, उसके बेसिक्स को करने जा रहे हैं। इस लेसन के बाद आप इंटीग्रेशंस के बेसिक्स क्वेश्चन को, मतलब बाय पार्ट से पहले तक के इंटीग्रेशंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये जो छोटा सा लेक्चर है, इसे मैं दो पार्ट में शूट कर पाऊंगा, और इसे के दोनों ही पार्ट को आप हर हाल में कर जाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी आरएस दोनों के ही से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए गए हैं, और प्योर बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ से आपका इंटीग्रेशन फिर से कभी फंसेगा नहीं अगर आप इतने क्वेश्चन को कर जाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इनके फार्मूला से रूबरू हो जाइए। इनका फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पे मैंने इनका नोट्स ऑलरेडी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, आप देख पाओगे कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स जो कि माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स देख पा रहे होंगे, साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स। ध्यान है ये इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स की जहां तक बात करें, आप दोनों ही याद रखो, एमसीक्यू के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे जिनसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, उनके ऑप्शंस में ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स। उसी तरीके से कॉसेक एक्स का इंटीग्रल, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और लॉग टेन एक्स बाई 2। फिर सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पे लॉग टेन एक्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। साथ ही साथ कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स। तो ये जो है, जिनके दो दो इंटीग्रल्स, इक्विवेलेंट इंटीग्रल्स आपको मिल रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इन दोनों को ही याद रखेंगे, क्योंकि उनके एमसीक्यू में दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकते हैं। चलिए आगे। आप ये देख पा रहे हो, जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको याद होगा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता था, तो यहाँ आप देख पाओगे sec स्क्वायर का डेरिवेटिव, sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x हो जाएगा। फिर cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता था, तो यहाँ पे आप देख पाओगे माइनस cosec स्क्वायर का cot x होता है। मैंने माइनस को दूसरी तरफ कर रखा है, तो ये जरा सा एंटी डेरिवेटिव्स जो है, इन फॉर्मूला को आप याद रखें। यहाँ से ध्यान दीजिए, x पे पावर n का इंटीग्रेशन, x पे पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन और a टू द पावर x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। तो a टू द पावर x का a टू द पावर x बाई log a, e टू द पावर x चेंज नहीं होता है, ना तो डेरिवेटिव इनके चेंज होते हैं, ना ही इंटीग्रेशन इसके चेंज होते हैं। अब जरा सा इनवर्स वाले डेरिवेटिव को आप पढ़ा था दोस्तों। मैं ये वीडियो बनाने से पहले इतना आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ कि आपने डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया। आफ्टर डेरिवेटिव ही आपको इंटीग्रेशन समझ में आएंगे, और आप अगर इंटीग्रेशन के अपने 2-3 एक्सरसाइज खत्म कर दिए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम से सूटेबल है। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जो कि आप ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव जो होता है आपका, यही चीज होता है डी साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एंटी डेरिवेटिव के जो फार्मूला है, जिन्हें आप याद कर जाइए हर हालत में। और की फार्मूला, इस चैप्टर को करने से पहले हम आपको की फार्मूला की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आप पहले से करते आए हो। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वैसे करते आ रहे हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। इसे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। इनफैक्ट ये हाफ एंगल फार्मूला है। आप अगर इनको दो पार्ट में बांट ले, ये पार्ट मेरा आरएचएस है और ये पार्ट मेरा एलएचएस है, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि एलएचएस के जो एंगल्स होते हैं, एलएचएस के जो भी एंगल है वो आरएचएस के ट्वाइस हुआ करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसलिए इन्हें ना हाफ एंगल फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, आरएचएस के एंगल हाफ हुआ करते हैं एलएचएस के। और ये इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हम लोग कैसे इनको सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो इनको आपको ऐसे तोड़ लेना पड़ेगा, जैसे 2 साइन इंटू कॉस भी आप देख पा रहे होंगे,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस